तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह काफी सारी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। एक चीज मैं सब भाइयों को जरूर बताना चाहूंगा कि ये वाली वीडियो आप पूरी जरूर देखना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफी जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए मैं लेके हाजिर हो चुका हूं। भारत सरकार की तरफ से दो बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं। किन के लिए? जो लोग सिम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। और इतना नहीं है, जियो की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर है और वीआई की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर है। और भी खबरें हैं, सारी बता के जाऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकअप पत्री। वीडियो को स्टार्ट कर। तो मेरे भाइयों सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है वीआई की तरफ से। वीआई का तो आप सबको पता ही है कितना बुरा हाल है। कंपनी टावर लगाना चाहती है, टावर लगा नहीं पा रही है। सर्विस को अच्छा करना चाहती है, कर नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि इनके ऊपर कर्जा बहुत है, एजीआर ड्यू पड़ा हुआ है और कंपनी सोच रही है कि एजीआर ड्यू जो है उसको चुकाएं। ठीक है ना, किस्त का पैसा दें, गवर्नमेंट को पैसा दें, या फिर हम अपनी सर्विसेज जो है वो अच्छी करें या फिर टावर लगाएं। करें तो हम क्या करें? तो कंपनी बुरी तरीके से फंस चुकी है। मार्च जो 2026 का मार्च आएगा तो उसके अंदर कंपनी को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की, ठीक है ना, एजीआर की किस्त देनी पड़ेगी। अगर ये किस्त नहीं दे पाएगी तो कंपनी रन करने के अंदर दिक्कत हो सकती है, कंपनी बंद भी करनी पड़ सकती है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी को बोला ही है कि आप कुछ कीजिए, हेल्प कीजिए। और अब जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से कि मतलब कि जो भारत सरकार है वो राहत पैकेज दे सकती है वोडाफोन आइडिया को। जैसे भारत सरकार ने बीएसएनएल को राहत पैकेज दे के अभी तक जिंदा रखा है, ऐसे ही भारत सरकार वीआई को एक बहुत बड़ा राहत पैकेज दे सकती है। कब दे सकती है? इसी साल 2025 खत्म होने से पहले एक राहत पैकेज वीआई के लिए भारत सरकार रिलीज करने के लिए जा रही है। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से निकल के आ रही है। सारी टेलीकॉम कंपनियां बड़ी खुश नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? क्योंकि आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं ना, उसको उसी मोबाइल फोन के अंदर ही व्हाट्सएप यूज करना पड़ेगा जिस मोबाइल नंबर से उन्होंने व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है ना, ये नहीं है कि व्हाट्सएप किसी और मोबाइल फोन के ऊपर है और जिस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप का अकाउंट क्रिएट किया गया था वो मोबाइल नंबर किसी और फोन के अंदर है। ये सब नहीं चलने वाला। ठीक है ना, अगर आप व्हाट्सएप यूज करना चाहते हो तो भाई क्लियर कट बात तो यही है कि जो आपके पास मोबाइल है, ठीक है ना, उसी के अंदर आपका व्हाट्सएप भी इंस्टॉल होना चाहिए। और जो व्हाट्सएप जिस नंबर के ऊपर आपने चलाया है, एक्टिवेट किया है, उसी मोबाइल नंबर के ऊपर ही व्हाट्सएप भी इंस्टॉल किया होना चाहिए, फिर ही आपका व्हाट्सएप कंटिन्यू रहेगा। अगर आप वेब व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो टैबलेट के ऊपर और विंडो के ऊपर, पीसी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर भी, तो वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा 6 घंटे के बाद। ठीक है ना, फिर से दोबारा आपको लॉग इन करना पड़ेगा। सिक्योरिटी को लेके ये सारे कड़े कदम भारत सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। सारी ही जो ओटीटी ऐप हो गई या फिर जो मैसेजिंग ऐप हो गई, इन सबको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 90 दिनों के अंदर सिम बाइंडिंग वाला ये फीचर लॉन्च कर देना चाहिए। अगर लॉन्च नहीं करेंगे जुर्माना लगेगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेपाल के अंदर नहीं हुआ था, ऐसा कुछ ना हो जाए, बाकी वो कुछ और माजरा था। बाकी मेन मुद्दा पता क्या है? मेन मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो फैसला लिया है, इस फैसले से ये सारी टेलीकॉम कंपनियां बड़ी खुश हैं। ठीक है ना, ये तो पहले से चाहती थी टेलीकॉम कंपनियां कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई एक्शन आए। व्हाट्सएप को बहुत दबा के लोग यूज कर रहे हैं, कॉलिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, और हमारी कॉलिंग को यूज ही नहीं कर रहा है, डायरेक्ट कॉलिंग को यूज नहीं कर रहा है। हमें कॉलिंग में कोई फायदा नहीं हो रहा है, सब लोग व्हाट्सएप के अंदर ही कॉलिंग कर रहे हैं। इसीलिए व्हाट्सएप के ऊपर बहुत हाथ धो के ये टेलीकॉम कंपनियां पड़ी थी। इसी वजह से ये खुश हो रही हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ कि इनको काफ़ी सारी बंदिशें गवर्नमेंट ने लगा दी है। कि आपको ये गवर्नमेंट का डिसीजन कैसे लगा, कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है भारत सरकार की तरफ से निकल के आ रही है। सो मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर ही अब बोल दिया था कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से दो बड़ी अपडेट है। पहली अपडेट भाई साहब ये है
कि भारत सरकार ने सभी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को बहुत बड़ा आदेश दे दिया है और भारत सरकार ने उनको बोला है कि जितने भी ये स्मार्टफोन कंपनियां अपने आने वाले नए मोबाइल फोन लॉन्च करें, उनके अंदर भारत सरकार की लॉन्च की हुई संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करके दें। ठीक है ना, प्री इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी है। मतलब उन्होंने एक टाइम पीरियड भी दे दिया है उन स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को कि आप इस कानून को 90 दिनों के अंदर अंदर लागू कर दीजिए। मतलब कि 90 दिन आपके पास हैं, जो भी इंडिया के अंदर मोबाइल फोन लॉन्च होंगे, संचार साथी ऐप उनके अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि एप्पल जो है थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करके देता ही नहीं है। ठीक है ना, क्या एप्पल वाले देंगे संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करके प्री इंस्टॉल? क्या नहीं करके देंगे? ये सोचने वाली बात होगी। एंड्रॉयड वाले तो देते ही रहते हैं, आप सबको पता है। मौज वगैरह सबसे पहले इंस्टॉल करके, गेट टैब वगैरह चाइनीज, मतलब सारी एप्लीकेशन घुसा देते हैं, फिर हमको अनइंस्टॉल करनी पड़ती है। हाँ, मेन मुद्दा ये भी है कि मान लीजिए कि प्री इंस्टॉल के अंदर आने वाले कुछ 3 महीनों के अंदर अंदर आपको प्री इंस्टॉल ऐप देखने को मिल जाएगी संचार साथी वाली। क्या हम इस ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं? तो हाँ जी, गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया है कि आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो। आपकी मर्जी है, रखना है रखिए, नहीं रखना है ना रखिए। सो इस ऐप के फायदे भी बहुत हैं। मान लीजिए आपको चेक करना है कि आपके आधार कार्ड के ऊपर कितने सिम एक्टिव है, संचार साथी ऐप खोलो, चेक कर लो। IMEI नंबर चेक करना है किसी स्मार्टफोन का कि वो आप स्मार्टफोन जो ले रहे हैं क्या वो चोरी का है या नहीं है, संचार साथी ऐप में चेक कर लो। आपका स्मार्टफोन जो है चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो भाई आप संचार साथी ऐप के अंदर जाके रिपोर्ट भी कर सकते हो। यार काफ़ी फायदे हैं संचार साथी ऐप में, बट ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लेता भी है। ठीक है ना, कैमरा की, लोकेशन की, कॉन्टैक्ट वगैरह, मतलब काफ़ी सारी लोकेशन ये है ना, मतलब कि परमिशन ले लेता है। और ये बैटरी वगैरह भी भाई फालतू में चूसी जाएगा। बट हाँ जी, मेन मुद्दा ये भी है कि भारत सरकार ने ये भी बहुत बड़ा मतलब आदेश दे दिया है स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को कि अगर आपने पहले से जो स्मार्टफोन लॉन्च करके रखे हैं, जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन, चाहे कोई भी स्मार्टफोन हो, उसके अंदर आपको एक OTA अपडेट देना पड़ेगा। OTA अपडेट में ही आप धक्के से लोगों के फोनों के अंदर संचार साथी ऐप डाउनलोड, ठीक है ना, करवाइए, इंस्टॉल करवाइए धक्के से। फिर बाद में जो लोग हैं वो सोचेंगे कि संचार साथी ऐप कहाँ से आ गई, उनको पता नहीं होगा। बाकी मैं बता रहा हूँ ना, आपको एक OTA अपडेट आएगा, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी, फिर बाद में आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। मतलब कि क्या धक्का है भाई। जो काम हम इसकी भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर, संचार साथी वेबसाइट के ऊपर जाके कर सकते हैं, वही काम हम ऐप में भी कर सकते हैं। जब हमें जरूरत होगी तो हम संचार साथी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। तो धक्के से भाई ये गवर्नमेंट स्मार्टफोन कंपनियों को हमारे स्मार्टफोन के अंदर ऐप घुसेड़ने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है? यार मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, क्या भाई ये कोई इनकम वगैरह यहाँ से करने वाले हैं, इनको कोई इनकम जनरेट होने वाली है गवर्नमेंट को इस ऐप से? बाकी आपका क्या कहना है, ये हमारे साथ धक्का हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली दूसरी अपडेट भी भाई गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, बट ये अपडेट थोड़ी हटके है क्योंकि NHAI वालों ने जियो के साथ पार्टनरशिप कर ली है। सो NHAI वालों का पार्टनरशिप करने का जियो के साथ क्या मतलब है? मतलब ये है, ये जियो के साथ पार्टनरशिप करने के बाद एक ना सेफ्टी अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। सेफ्टी अलर्ट सिस्टम का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा नेशनल हाईवे के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, नेशनल हाईवे के ऊपर जा रहा है, मान लीजिए आने वाले दिनों के अंदर फॉग वगैरह, ठीक है ना, वो बहुत धुंध वगैरह बहुत ही आने वाली है, ठीक है ना, ठंड की वजह से। और कभी कभार ऐसा होता है कि नेशनल हाईवे के ऊपर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, और कभी कभार ऐसा होता है कोई जानवर सामने आ गया, जानवर की वजह से एक्सीडेंट हो गया, मतलब कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है नेशनल हाईवे के ऊपर, तो भाई साहब तुरंत ही फिर जो लोग जियो का नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक अलर्ट जाएगा। अलर्ट उनको ही जाएगा जो नेशनल हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना, यात्रा कर रहे हैं, उनको सबके मोबाइल के व्हाट्सएप के ऊपर या टेक्स्ट SMS जाएगा, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त तो कोई टेक्स्ट SMS व्हाट्सएप थोड़ी चेक करेगा।
सो मतलब ये है कि कॉल भी जा सकती है, ठीक ना, कॉल से सबको अलर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। जो लोग जियो का नंबर यूज कर रहे हैं कि आप जिस हाईवे के ऊपर जा रहे हो कि फलानी जगह के ऊपर, ठीक है ना, एक एक्सीडेंट हो चुका है, वहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, आप अलर्ट हो जाएं या फिर आप अपनी स्पीड को स्लो कर लें, ठीक है जी, ताकि ज्यादा मतलब कि दुर्घटना होने से बचा हो सके। इसीलिए NHAI वालों ने जियो के साथ पार्टनरशिप किया है। सो मेन मुद्दा ये भी है कि इन्होंने BSNL को क्यों नहीं चुना, जियो को क्यों चुना, क्योंकि जियो के साथ इन्होंने शुरुआत की है वो इसीलिए क्योंकि इनका मानना है कि जियो के नेटवर्क बड़े स्ट्रॉन्ग है। जो लोग जियो का 4G भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, 5G इस्तेमाल कर रहे होंगे, नेशनल हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहे होंगे, सबको अलर्ट जाएगा। इसी वजह से ये अब पहली शुरुआत जियो से इन्होंने की है, आगे जाके ये सारी टेलीकॉम कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करेंगे, BSNL के साथ भी करेंगे, वोडाफोन आइडिया के साथ भी करेंगे, एयरटेल के साथ भी करेंगे, ताकि भाई सबको अलर्ट जाए, ओनली जियो वाले कस्टमरों को ओनली ना जाए, ठीक है ना। बट हाँ, सबसे पहले जो शुरुआत है, सबसे पहले जो गुड न्यूज है वो जियो के कस्टमरों को निकल के आ रही है। ये जो सर्विस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात, आपको इसके लिए कोई चार्जेस नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। इसकी जो वैलिडिटी है, या फिर ऐसा नहीं है कि ये पेड प्लान है, इसकी वैलिडिटी भी कोई नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जा रही है, इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड है, ठीक है ना, और प्लान का प्राइस भी 0 है। ये बहुत अच्छी खबर है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि भाई देखो वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि ऐसी खबरें होती हैं जो भाई आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है। बाकी जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई मैं ना एक वैक्यूम क्लीनर मैंने मंगवाया था जो कि 3in1 है, मतलब पोर्टेबल है, चार्ज करो यूज करो, कार के लिए करना चाहते हो, मैट वगैरह साफ करना चाहते हो, कीबोर्ड वगैरह है ना, मैट वगैरह मतलब ड्रॉ वगैरह जहाँ से भी क्लीनिंग करना चाहते हो, 3 अटैचमेंट मिलती है, इस तरीके से इसकी आवाज आती है, ठीक है नहीं, और मतलब कि ये ब्लोअर का काम भी देगा यहाँ से और वैक्यूम का काम देगा यहाँ से। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत ही सस्ता है यार, ये बहुत महंगा भी नहीं है और काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं दे रहा हूँ भाई, यहाँ पे टैग कर रहा हूँ। वैक्यूम क्लीनर लेना है तो आप जरूर बाय कर लेना। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लाइक करना और सब्सक्राइब करना टेकपत्र यूट्यूब चैनल को, ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑलवेज कीप स्माइलिंग। धन्यवाद।